नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आप पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे इस चैनल पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह शास्त्र सम्मत होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि करने वाला एक आसान उपाय, अचूक उपाय, शास्त्र सम्मत, शीघ्र फलदायी बताने वाला हूं। यदि आप श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ में करते हैं तो आपको लाभ होगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि संसार में जितने भी कर्म हैं वो तभी फल देते हैं जब हम उन कर्मों के नियम, समय, सिद्धांत को फॉलो करते हैं। क्योंकि संसार का हर कर्म जो है किसी न किसी समय से जुड़ रखा है, किसी न किसी सिद्धांत से जुड़ रखा है और किसी न किसी नियम से जुड़ रखा है। यदि हम ये सब फॉलो नहीं करते, इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, तो फिर हम उपाय करते हैं, हमको लाभ देते ही नहीं है और फिर इन उपायों में से हमारा विश्वास ही उठ जाता है। फिर हम लोगों से भी कहते हैं कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता, लेकिन हम स्वयं की गलती को नहीं देखते हैं, स्वयं की गलती को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो कुछ सावधानियां यदि हम रखें, बेसिक सावधानियां, तो कोई भी उपाय हम करते हैं निसंदेह वो अपना लाभ देगा और हमारे जीवन को बदल कर रख देगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए झाड़ू के उपाय बताने वाला हूं। हो सकता है कि आप लोग करते हो सकता है कि आपको लाभ भी होता हो सकता है कि ना भी होता हो। अगर नहीं होता है तो फिर ये वीडियो आपके काम का है, निसंदेह आपके जीवन को बदल कर रख देगा। क्योंकि झाड़ू से संबंधित विशेष सावधानियां मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। किस झाड़ू का उपयोग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। हर झाड़ू उत्तम नहीं होती है पूजा के लिए, तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। क्योंकि 4 नवंबर को दीपावली का पर्व है और कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है वो 4 नवंबर को पड़ रही है। अमावस्या तिथि जो है वो 4 नवंबर को सुबह 6:03 से आरंभ होकर 5 नवंबर की सुबह 2:44 पर समाप्त हो जाएगी। और लक्ष्मी जी का जो पूजन का समय है वो 6:09 से रात्रि 8:20 तक रहेगा। दीपावली का पर्व विशेष रूप से माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, भगवान गणेश को समर्पित होता है। लोग अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए, धन धान्य में वृद्धि करने के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय, तरह तरह की पूजा अर्चना उस दिन किया करते हैं। तो यदि हम कुछ सावधानियां रखें तो निस्संदेह ये पूजा अर्चना, ये उपाय हमारे तभी सफल हो सकते हैं जब हम कुछ सावधानियां जरूर रखेंगे। तो झाड़ू से माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। वास का मतलब होता है मन। जिसमें जिसका मन होता है वहां उसका वास होता है। जिस चीज में हमारा मन है वहां हमारा वास है। तो झाड़ू में माँ लक्ष्मी का मन है, उसमें उनका वास माना गया है। झाड़ू जो है वो मुख्यतः जो है वो 4 प्रकार की मानी जाती है। एक कुसा की झाड़ू होती है, एक मोर पंख की झाड़ू होती है, एक फूल झाड़ू होती है, घास की झाड़ू होती है। तो कौन सी झाड़ू उत्तम है पूजा के लिए। यदि हम झाड़ू से संबंधित कोई उपाय करना चाहते हैं तो किस झाड़ू का उपयोग हमारे लिए उत्तम रहेगा, लाभकारी रहेगा। देखिए, जो कुसा की झाड़ू है और मोर पंख की झाड़ू है ये उत्तम मानी गई है। फूल झाड़ू और घास की झाड़ू का उपयोग आप घर की साफ सफाई में कर सकते हैं, लेकिन पूजा में आपको केवल कुसा की झाड़ू का या फिर मोर पंख की झाड़ू का उपयोग करना चाहिए। झाड़ू से संबंधित आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपको कुसा की झाड़ू का ही उपयोग करना चाहिए, माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। आप बाजार जा सकते हैं, वहां से आप एक कुसा की झाड़ू खरीद कर ले आइए। कुसा की झाड़ू अगर आपका पूजा स्थान बड़ा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर कुसा की झाड़ू को आप छोटा कर दीजिए। उस पर मौली का धागा आप लपेट लीजिए। धागे को लपेटने से पहले एक पीले कपड़े में एक सुपारी, एक सिक्का, थोड़े से चावल आप उसमें रख सकते हैं। उसके बाद उसकी एक पोटली बनाकर उसको धागे से बांधकर उस झाड़ू पर आप बांध सकते हैं। झाड़ू पर आप कुमकुम इत्र आदि भी लगा सकते हैं, क्योंकि कुमकुम इत्र माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। माँ लक्ष्मी गंध प्रिय हैं, तो उनको उस झाड़ू पर आपको कुमकुम इत्र आदि लगाना चाहिए। ये सब करने से पहले आपको झाड़ू को गंगा जल से शुद्ध जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि जल जो है वो किसी भी चीज को शुद्ध करता है। और उस झाड़ू के साथ आप कोई भी उपाय करते हैं माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए, तो आपके ये उपाय सफल रहेंगे। निसंदेह आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएंगे। लेकिन फूल झाड़ू का, घास की जो झाड़ू होती है, उसका उपयोग आपको बिल्कुल भी दोस्तों नहीं करना है।
मोर पंखी की झाड़ू का उपयोग कर सकते हैं या फिर कुसा की झाड़ू का उपयोग आप कर सकते हैं। तो जो भी उपाय आप करेंगे वो निस्संदेह आपके सफल रहेंगे और ये उपाय आप किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, पूर्णमासी को कर सकते हैं, अमावस्या को कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं। यदि आप रोज पूजा अर्चना करते हैं तो आप रोज कर सकते हैं। उस झाड़ू की भी आपको रोज सफाई करनी चाहिए। तो इस तरह से यदि आप झाड़ू का उपयोग करते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तो निस्संदेह आपकी मनोकामनाएं जो भी हैं 100% पूर्ण होंगी और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में अवश्य होगा। यदि वो आपके घर से जाएंगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी को चंचल माना जाता है, तो एक जगह वो टिक नहीं सकती। एक जगह तो हम भी टिक कर नहीं रह सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके घर से जाएंगी तो फिर लौट के जरूर आएंगी। अगर आपका घर का वातावरण, आपका व्यवहार माँ लक्ष्मी के अनुकूल रहा तो फिर लौट के आएंगी, कई गुना होकर लौट के आएंगी। तो अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर दोस्तों ओम गणेशाय नमः जरूर लिखिए। अपना कीमती समय देने के लिए मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।